प्रकट है, संत की वाणी में भगवत तत्व प्रकट है। वो जो उजास प्रकाश है, वो जो सुवास है भाव की, वो आपको यदि प्रकट रूप से देखनी है, अनुभव करनी है, आस्वादन करना है, फिर इन शब्दों का बार बार गान करिए, इन शब्दों का बार बार चिंतन करिए, इन शब्दों के द्वार पर याचक भिक्षुक बनकर जाइए। ये शब्द अपना रहस्य खोलेंगे, क्योंकि ये शब्द जैसे मंत्र के शब्दों में एक शक्ति होती है ना, ऐसे इन रसिकों की, इन संतों की वाणियों में एक चेतना, एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक भाव, एक माधुर्य भरा है। जैसे जो मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए, जो मेहंदी का पत्ता होता है उसमें लाली दिखाई नहीं पड़ती, पर घसो तो प्रकट हो जाती है। ऐसे इन संतों की वाणी में नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट, सेवक वाणी का सिद्धांत है ये। इसलिए मैं तो बार बार यही कहता हूँ भाई, सब साधकों से यही अनुरोध विनम्र निवेदन करता हूँ कि नाम और वाणी से लगे रहिए। जब दीक्षा भी होती है तो मैं पहली बात यही कहता हूँ कि भाई आप अलग अलग परिस्थितियों में रहने वाले लोग हैं, किसी को कब सोना है, किसी को कब जगना है, तो सेवा आपको जैसी रुचे, आपको अनुकूल हो, आप वैसी करें, पर नाम और वाणी नहीं छोड़ें। जो रस सिद्धांत है वो नाम और वाणी के आश्रय से ही हृदयंगम हो सकता है। और नाम और वाणी में भी पहले नाम जपते जपते आपके हृदय की भूमि तैयार होगी, और क्या कहना चाह रहे हैं ये रसिक जन, आपको हृदयंगम होगा। तो इसी क्रम में सबसे पहले मैंने आज चयन की है श्री हरिराम व्यास जी की वाणी। मैंने आपको निवेदन किया कि व्यास जी ने भक्तों की भक्ति करके दिखाई है। बड़ा अद्भुत और अनूठे गायक हैं आप भक्ति सिद्धांत के। आपकी वाणी सरल भी है, आपकी वाणी सरस भी है, और आपकी वाणी में उर अंतर पर चोट करने की सामर्थ्य भी है। ये सरल वाणी भी है, सरस भी है और समर्थ भी है। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो ज्ञान परंपरा है वो पहले दिन से ही कथन श्रवण से ही सुरक्षित रखी जाती रही। वेदों के मंत्रों को आज भी श्रुतियाँ कहा जाता है, सुन सुनकर। और वैसे भी मैं विचार कर रहा था कि नवदा भक्ति में पढ़ने को भक्ति नहीं बताया, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सुनिए, मुझे तो यहाँ जब मैं आरंभ में आया तो रसिक संतों से बार बार यही बात सुनने को मिली, रस सिद्धांत का श्रवण करिए, उसे सुनिए, सुनकर हृदयंगम होगा। रसिक संतों के पास बैठने का लाभ क्या है? उनके मुख से रस सिद्धांत श्रवण करने को मिलेगा। और भाई एक साधक के रूप में मैं आपको अपना एक अनुभव निवेदन कर रहा हूँ। एक पंक्ति जो आपने पुस्तक में 1000 बार पढ़ी, पता नहीं वो भीतर उतरेगी कि नहीं, वही पंक्ति एक बार किसी भाव सिद्ध संत के मुख से आपने श्रवण की, वो सीधा आपके उरंतर में उतर जाएगी। क्योंकि भीतर उतरने के लिए उसे एक शक्ति की आवश्यकता है। और हमारे परम श्रद्धे वात्सल्य मूर्ति भाव सिद्ध संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, वो तो कहते थे, बोले अक्षर तो काला है, अक्षर तो काला है, काला अक्षर क्या ज्ञान देगा? वस्तुतः ज्ञान पुस्तक में नहीं है, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, जो 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000। जो 100 चंदा उगवे और सूरज चढ़े 1000, जो 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000। एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन घोर अंधार। बाहर कितना भी प्रकाश हो भाई, पर भीतर जो अंधेरा है वो अपने प्रयास से नहीं जाएगा, गुरु की कृपा अपेक्षित है। अंधकार मह गुरु मंत्र उजारा, और गुरु के संग सगल निस्तारा। और जब गुरु में कह रहा हूं तो हमारे व्यास जी ही भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा करेंगे। संत सभई गुरुदेव है, कहते हैं आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीत, संत सभई गुरुदेव है, व्यास ही यह प्रतीत। आपकी वाणी है, अद्भुत है, अनूठी है। और
इसका सबसे विलक्षण गुण ये है कि भक्ति भाव का दान करने में समर्थ वाणी है। तो श्री जी की कृपा का आश्रय लेते हुए